जय हिंद फ्रेंड्स। सोचिए, अगर आपके गांव में पंचायत ही न रहे तो आपका गांव का विकास कौन करेगा। लोकतंत्र का शुरुआत हमारे स्थानीय स्वशासन से ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज इसी के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करते हैं, जो कि संविधान का भाग 9 में दिया है। ठीक है, तो आज जो भी एग्ज़ाम इसमें दे रखा है, मद्य निषेध आने वाला एग्ज़ाम है, या जो भी पॉलिटी जहाँ पूछता है वहाँ से 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक बार वीडियो देख लेने के बाद में आप लोगों को 100% क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। बात करते हैं जो संविधान के भाग 9 में। फाइनली हम आज भाग 9 को पढ़ा रहे हैं, जिसमें 9 को पढ़ेंगे और 9A को पढ़ेंगे, जिसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में दे रखा है और नगर पालिका के बारे में दे रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात करते हैं स्थानीय स्वशासन। सन 1882 की बात है। 1882 में लॉर्ड रिपन नाम का एक व्यक्ति था, जिन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया था। ध्यान रखिएगा, कौन किया था? लॉर्ड रिपन। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करते हैं 2 अक्टूबर 1952। ध्यान रखिएगा, सामुदायिक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। और क्यों स्टार्ट किया गया था? ध्यान रखिएगा, जो स्थानीय स्वशासन को प्रमोट करने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर 1952 का दिन, इसका मतलब सामुदायिक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। क्यों स्टार्ट किया गया था? क्योंकि जो पंचायती राज है उसको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, इसी कारण से स्टार्ट किया गया था। आगे क्या हो फ्रेंड्स, देखिए, पंचायती राज का गठन के लिए एक कमेटी बनाया गया। देखिए, इसमें बवाल होने लगा कि पंचायती राज आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तब इसको मतभेद को दूर करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था सन 1957 ईस्वी में। तब क्या हुआ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, 1957 ईस्वी में। और ये बलवंत राय मेहता ही ऐसे व्यक्ति थे, जब संविधान भारतीय संविधान जो मतलब तैयार हो गया था, तो सबसे पहला सिग्नेचर जो किए थे यही थे बलवंत राय मेहता। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पहली बार संविधान पर मतलब कि साइन करने वाले कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। ठीक है, अब देखिए, 1958 NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा पंचायती राज का मांग को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, जब बलवंत राय मेहता 1957 में समिति बनकर आई, तब इसी समिति के आधार पे क्या हुआ था कि सन 1958 ईस्वी को NDC यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा पंचायती राज का मांग को स्वीकार कर दिया गया। और इसी में बताया गया NDC के द्वारा कि अब भारत में हर राज्य में, हर गांव में क्या होगा? पंचायती राज का व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन अब बात यहाँ पे अटक गया कि ठीक है, पंचायती राज बनेगा तो कितने स्तर पर बनेगा? 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, या कितने स्तर का बनेगा? ठीक है फ्रेंड्स, इसी बात के बारे में चर्चा करने के लिए बहुत सारी कमेटी आती है। उस कमेटियों के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कुछ समिति के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति आया। बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तर को मतलब कि बोले थे कि 3 स्तर होना चाहिए पंचायत का। कौन कौन होगा? एक ध्यान रखिएगा, एक ग्राम स्तर का होगा, मध्यम स्तर का होगा, जिला स्तर का होगा। ठीक है, ये बलवंत राय मेहता बोले थे कि 3 स्तर का होना चाहिए। लेकिन अशोक मेहता समिति का एंट्री हो जाता है सन 1977 ईस्वी में। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 1977 ईस्वी में जब अशोक मेहता आते हैं, तो ये बोले अशोक मेहता कि ये पंचायत कितना होना चाहिए? 2 स्तर का ही होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करते हैं, एक और कमेटी आया था। कौन आया था? JVK राव समिति। ठीक है फ्रेंड्स, JVK राव समिति आया। कब आया था? 1983 ईस्वी में, जब भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है ना, देखिए, सन 1983 ईस्वी में आया था JVK राव समिति। और ये बोला था कि पंचायत न तो 2 स्तर का रहेगा, न तो 3 स्तर का रहेगा। पंचायत जो होगा भारत में 4 स्तर का होगा। ठीक है, और यह भी ध्यान रखिएगा, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 4 स्तर का ही हमारा पंचायती राज चलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कौन बोला था ये? तो ध्यान रखिएगा, JVK राव समिति। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ समय के बाद एक और समिति की एंट्री होती है जो 1986 में। ध्यान रखिएगा, इनका नाम सिंघवी समिति। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, अभी तक पंचायत का गठन कर दिया गया था। पहली बार कहाँ किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला में 1959 में। लेकिन अभी वास्तविक तौर पे संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त नहीं किया गया था। ठीक है ना, पर संविधान में इसका जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन ये जो MN सिंघिया समिति आया 1986 ईस्वी में, ये बोला सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संविधान में दर्ज किया जाए। ध्यान रखिएगा, तब इसी के कहने पे संविधान में जिक्र मिलता है किसका?
पंचायती राज व्यवस्था का, ठीक है ना। कौन मान्यता प्राप्त किया था, करवाया था, तो एलन सिंघिया समिति है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, एक और कमेटी की एंट्री होती है इसमें, जिसका नाम क्या था, पीके थुंगल समिति, ठीक है ना। 1988 में ये आया था। इसका कोई खास रोल नहीं था, ध्यान रखिएगा, केवल ये पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ कमेटी होता है, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, पंचायती राज जो अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 के ओ तक निहित है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अनुच्छेद 243 के बारे में। देखिए, इसमें दे रखा है कि राज्यों के विधानमंडल को यह अधिकार प्राप्त है कि राज्यों के पंचायतों का गठन कर सके और उनके कार्य एवं जिम्मेदारी को सौंप सके। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 243 का ए क्या कहता है, इसमें कहा गया है कि राज्य का जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल में कौन कौन आता है, तो राज्यपाल होगा, विधानसभा होगा और विधान परिषद आता है। तो वही जो विधानमंडल बोलेगा, विधानमंडल का अधिकार है कि राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का मतलब गठन कर सके, ठीक है। ध्यान। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 243 का बी के बारे में, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 243 के बी में दे रखा है कि पंचायतों की संरचना, पंचायत कैसे बनेगा, ध्यान रखिएगा, पंचायत में कैसे बने, ध्यान रखिए फ्रेंड्स। हमारा जो पंचायत है, आप लोग रहते होंगे बिहार उहार में, ठीक है ना। तो क्या होगा, 3 स्तर का पंचायत होता है। कौन कौन होता है, एक होता है ग्राम स्तर का, एक मध्यम स्तर का, एक होता है जिला स्तर का। जो ग्राम स्तर पर रहेगा उसको हम ग्राम पंचायत बोलते हैं, जो माध्यम स्तर का रहेगा उसको हम मंडल पंचायत बोलते हैं, जो जिला स्तर पर आता है उसको हम जिला पंचायत बोलते हैं। ये मतलब कि क्या होता है, इसका गठन होता है पंचायती राज का, ठीक है ना, अनुच्छेद 343 का। तो इसका गठन होता है, तो ये ग्राम पंचायतों का गठन होता है, अनुच्छेद 243 के बी में लिखा हुआ है। ये भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जिस राज्य में जनसंख्या 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम जनसंख्या है, तो उसमें जो होगा 2 ही स्तर का पंचायत गठन किया जाता है। उसमें जो मिडिल स्तर का यानी माध्यम स्तर का पंचायत का गठन नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, 20 लाख के कम जनसंख्या हो तो माध्यम मंडल का जो स्तर होगा, ध्यान रखिएगा, नहीं होता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 243 के डी, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें पंचायतों का आरक्षण के बारे में दे रखा है, यानी ग्राम पंचायत में आरक्षण भी दे रखा है, जो SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। लेकिन बिहार तो अभी 50% महिलाओं के लिए कर दिया गया है, लेकिन जब शुरुआत में हुआ था तो महिलाओं के लिए 33% ही रहा करता था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। SC ST के लिए और फीमेल में 1/3 मतलब आरक्षण होगा, लेकिन बिहार इसमें खास तौर पे 50% यहाँ पर आरक्षण दे चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 के ई। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ईयर होता है, ईयर माने कार्यकाल होता है। जो पंचायत के जो कार्यकाल मतलब जो पंचायती राज के जिसमें मुखिया होंगे, सरपंच होंगे, इनका कार्यकाल के बारे में दे रखा है। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अनुच्छेद 243 के एफ के बारे में। देखिए, एफ में दे रखा है कि पंचायतों के सदस्यों की योग्यता, ठीक है, योग्यता के बारे में दे रखा है कि जो पंचायत के सदस्य बनेंगे इनकी योग्यता क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। चौथी बात, ध्यान रखिएगा, उनकी आयु कम से कम 21 वर्ष होना ही चाहिए। 21 वर्ष नहीं रहेगा तो पंचायती राज में आपको खड़ा होने का मतलब कि अवसर ही नहीं मिलता है, ठीक है कि जो भी व्यक्ति मतलब भावी प्रत्याशी के रूप में खड़ा होते हैं तो उनको यह विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता को रखना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 के जी के बारे में। देखिए, इसमें पंचायतों का कार्य के बारे में, कार्यक्रम के बारे में दे रखा है, कार्यभार। इसमें 11 अनुसूची हैं और कुल मिलाकर के 29 विषय दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 243 के आई के बारे में बात करते हैं। इसमें दे रखा है कि पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। देखिए, राज्य का वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, आर्टिकल 243 के आई में लिखा गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो अनुच्छेद 243 के की में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं, चुनावों के बारे में जिक्र किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो पंचायती राज है कुल मिलाकर के तो मतलब खत्म हो गया है। अब बात करते हैं नगर पालिका के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, नगर पालिका में
3 टाइप का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नगर पालिका में भी 3 स्तर होता है। कौन कौन स्तर होता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि नगर पंचायत, नगर परिषद होता है, उसके बाद नगर निगम होता है। ठीक है, नगर पंचायत की बात करते हैं तो ध्यान देखिए फ्रेंड्स, 3 लाख तक की जो पॉपुलेशन हो जाएगा, जहाँ पे 3 लाख से 3 लाख तक पॉपुलेशन होता है, वहाँ नगर पंचायत के रूप में उसको जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जहाँ पे 3 लाख से लेकर के 10 लाख तक जनसंख्या होती है, उसको हम नगर क्या बोलते हैं, नगर परिषद के रूप में जानते हैं। ठीक है, और जहाँ पे 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या होती है, वहाँ पे क्या होता है, नगर निगम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, दिल्ली, मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि आप लोग देख लीजिए, ये जो 4 राज्य हैं, इसमें जो पंचायती राज का व्यवस्था इसमें नहीं किया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा राज्य है जिसमें पंचायती राज की व्यवस्था नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा कौन कौन है, तो मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर, नागालैंड, दिल्ली। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू 243 के डब्ल्यू के बारे में बात करते हैं। तो नगरपालिका का कार्य के बारे में दे रखा है। ठीक है ना, जो कार्य होगा नगरपालिका का उसके बारे में जिक्र किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें अनुसूची 12 में जिक्र किया गया है और इसमें कुल विषय 18 विषय होता है। ठीक है फ्रेंड, अब आप लोगों को एक रैपिड रिवीजन करा देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, इसलिए आप लोगों के माइंड में बैठ जाए। देखिए हम क्या बताएं कि भाग 9 पढ़ रहे थे, जिसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में नगरपालिका पढ़ रहे थे। ठीक है ना, देखिए 1862 में क्या हुआ था, स्थानीय स्वशासन का गठन किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, अब देखिए 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक कार्यक्रम का मतलब व्यवस्था किया गया था। क्यों किया गया था, ध्यान रखिएगा, पंचायती राज को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद में पंचायती राज का गठन किया गया, जिसका बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। ठीक है, 1957 में भारतीय संविधान में पहली बार संरक्षण कौन किए थे, बलवंत राय मेहता किए थे। ठीक है, अब देखिए 1958 में जो NDC यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा पंचायतों को मांग को स्वीकार किया गया था 1958 में। ठीक है, उसके बाद में प्रथम पंचायत का गठन किया गया था राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका उद्घाटन कौन किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। उसके बाद में देखिए कुछ अन्य समिति, कौन कौन समिति आया था, तो अशोक मेहता समिति 2 स्तर का लेकर आया था, अशोक मेहता 2 स्तर का 1977 में। JV की राव समिति आया था 4 स्तर का, कब आया था, 1983 में। सिंघवी समिति आया था और 1986 में यही संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराया था पंचायती राज को। ठीक है, उसके बाद में PK थुंगल समिति आया था 1988 में। ध्यान रखिएगा। अब देखिए पंचायती राज के बारे में कुछ अनुच्छेद हैं 243 के A से लेकर के 243 के O तक है। ठीक है, इसमें क्या बात है, आर्टिकल 243 के A में कि राज्य विधानमंडल का अधिकार है कि मतलब कि राज्यों में ग्राम पंचायत का गठन कर सके। उसके बाद में B क्या बताए हैं, तो इसमें संरचना के बारे में दे रखा है ग्राम पंचायत का। इसमें 3 स्तर का होता है, ग्राम स्तर, माध्यम स्तर, जिला स्तर। ग्राम स्तर पर क्या होता है, ग्राम पंचायत। माध्यम स्तर पर क्या होता है, मंडल पंचायत। जिला स्तर पे जिला पंचायत। उसके बाद में जिस राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या होती है, उसमें जो मंडल पंचायत होता है ये नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, उसके बाद में क्या बताया है, अनुच्छेद 243 के D बताया है। इसमें पंचायतों के आरक्षण के बारे में दे रखा है। इसमें SC ST और महिलाओं का आरक्षण दे रखा है। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता है, लेकिन बिहार में कितना हो गया, 50%। अब देखिए अनुच्छेद 243 के E में क्या बताया है, पंचायतों का कार्यकाल के बारे में दे रखा है। ठीक है, अनुच्छेद 243 के F क्या बताया है कि योग्यता के बारे में, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी प्रत्याशी खड़ा होंगे मुखिया में, सरपंच में, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 21 वर्ष का होना चाहिए, विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 243 के G में क्या बताया है, पंचायतों का कार्य बताया है, यानी 11 अनुसूची 29 विषय हैं इसमें। 43 की I में क्या बताया है कि पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। K में क्या होता है, पंचायतों का चुनाव होता है। नगर पालिकाएँ की संरचना बात करते हैं तो 3 स्तर का होता है, कौन कौन, नगर स्थल और नगर परिषद, नगर निगम। देखिए नगर पंचायत क्या होता है, जिसमें 3 लाख तक जनसंख्या होता है, वहाँ पे नगर पंचायत। 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या होगा तो नगर परिषद होता है। 10 लाख से ऊपर जनसंख्या होगा तो नगर निगम होता है। उसके बाद में मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा,
नागालैंड हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं किया गया है। उसके बाद में क्या बताया है, अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू बताया है, नगरपालिका का कार्य के बारे में बताया है, जिसमें अनुसूची 12 में जिक्र किया गया है, विषय कुल मिलाकर 18 है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और कुछ हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।